असंगठित कामगार क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा लीगल सर्विस टू द वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्कीम 2015 के तहत जिला में कार्य किए जा रहे हैं। अगर जिला चंबा में कहीं असंगठित मजदूरों को, यानी वह मजदूर जो किसी संस्था या अन्य कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें कोई समस्या हो या उनका शोषण हो रहा हो, तो वह अपनी इस समस्या का समाधान विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर करवा सकते हैं। इस बारे जानकारी देते हुए सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज और उनके सहयोगी एडवोकेट अरुण ने बताया कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि असंगठित होने के कारण मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर आवाज नहीं उठा पाते हैं। कई बार उन्हें वेतन भी कम मिलता है और काम भी अधिक करवाया जाता है। ऐसे मामलों पर कार्रवाई के लिए वह विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग चंबा हलचल व्यूअर्स। चंबा हलचल थैंक्स। मैं सबसे पहले सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा हलचल का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे प्रोग्राम्स कवर कर रही हैं। विधिक सेवा जो हमारा प्रोग्राम होते हैं, लीगल सर्विसेज के प्रोग्राम होते हैं, वो कवर कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपसे आपके बीच अपने वकील साहब के सहयोग से नालसा लीगल सर्विसेज टू दी वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्कीम 2015 के विषय में चर्चा करेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स कौन से होते हैं? साधारण भाषा में जो लेबर कहीं रजिस्टर नहीं है, जैसे कि मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या ब्रिक लेन में कहीं काम कर रहे हैं, यानी कि ईंट के भट्टे पे काम कर रहे हैं, या ऐसी कहीं जगह काम कर रहे हैं जहाँ की वर्कर्स रजिस्टर नहीं करवाए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन ठेकेदार ने नहीं करवाई हुई है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गिना जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स का बहुत शोषण होता है, उनके राइट्स इन्फोर्स नहीं किए जाते, कहीं कहीं घंटे काम किए लिया जाता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स का शोषण ना हो, इसलिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने नालसा लीगल सर्विसेज टू दी वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्कीम 2015 लागू की है। उस स्कीम के तहत क्या क्या प्रावधान हैं, कैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चंबा आपकी मदद कर सकती है, वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की मदद कर सकती है, इसके विषय में हमारे साथ बैठे वकील साहब ने खुद को वॉलंटियर किया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रोग्राम में वो सहयोग करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथ बैठे एडवोकेट श्री अरुण शर्मा जी से कि वो नालसा लीगल सर्विसेज टू दी वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्कीम 2015 के विषय में आपसे चर्चा करें और बताएं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैसे लाभ पहुंचा सकता है। धन्यवाद। मैं अरुण शर्मा एडवोकेट आभारी हूं श्री पंकज सर का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चंबा के हैं, और उनके साथ मैं इस प्रोग्राम में शारिक हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊंगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और उनके क्या लाभ और हानियाँ हैं, और नालसा की स्कीम जो 2015 में है लीगल एड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स, उनके क्या लाभ हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जहाँ रेगुलर जॉब है, जॉब की गारंटी है, और वो ये जो सी भी कंपनीज हैं या कोई भी सेक्टर है गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, और इनके एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह मिलती है और एरियर्स मिलते हैं। इसके अलावा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वर्कमैनशिप एक्सीडेंट के तहत वो क्लेम ले सकता है, और उनकी इंश्योरेंस होती है, और उसको इजीली कहीं से निकाला नहीं जाता। जॉब से निकालने से पहले उनको नोटिस दिया जाता है 1 महीने का, और रहने की और काम करने की कंडीशन बहुत अच्छी होती है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, वो क्षेत्र है जहाँ 10 से कम लोग एक समूह में काम करते हैं, किसी एक व्यक्ति के पास या ठेकेदार के पास काम करते हैं, और उनको कम पैसे मिलते हैं, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि वो इकट्ठा नहीं है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते और कम पैसे में भी काम करते हैं। और इनमें वो लोग आते हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो मिलों में काम करते हैं,
मजदूर लोग हैं और कुछ ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों से आते हैं और किसी और राज्य में काम करते हैं और काम की तलाश में भटकते रहते हैं। और इनकी हानि क्या होती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब काम करते हैं तो इनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नालसा ने एक स्कीम बनाई है जिसे बोलते हैं लीगल एड टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स 2015। स्कीम्स तो इससे पहले भी थी, 2010 में भी स्कीम्स थी और उसके बाद नालसा ने इसी स्कीम को इम्प्रूव करके 2015 में लागू किया है। और इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है वर्कर्स की और उसके लिए DLS से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो हर एक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में है, वो लोगों की भरपूर मदद करेगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी व्यक्ति को जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है उसकी मदद DLS से करेगी। ये भारतवर्ष में हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। ये इसकी इस तरह से रूपरेखा है कि हमारे सेंटर में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके बाद स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और उसके बाद हर एक सब डिवीज़न में सब डिवीज़न अथॉरिटी। इनके तहत लोगों के राइट्स का ध्यान रखा जाता है। और आपके अधिकार क्या है इसमें अधिकार है या किसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, या वो व्यक्ति अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसको बेनिफिट तो है लेकिन उसको बेनिफिट की नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और उसके बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो भी हमारे पास आ सकता है और उसको हम उस हिसाब से बेनिफिट देंगे और उनका संपर्क करेंगे लेबर डिपार्टमेंट से। जैसे ये एक प्रधानमंत्री मानदेय योजना है जिसके तहत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को पेंशन मिलता है। अगर आप में से कोई भी सुन रहे हैं कि इसको इस तरह की चाहते हैं, इस तरह की बेनिफिट लेना इस स्कीम से, तो आप हमें संपर्क कीजिए। इसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री पंकज जी आपकी मदद करेंगे, मैं मदद करूंगा। इसके अलावा हमारे PLVs हैं, हर एक पंचायत में PLV है, पैरालीगल वॉलंटियर्स, तो आप वहाँ उनको बता सकते हैं, उनके थ्रू हमारे पास आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ रिटेनर लॉयर्स है और क्लिनिक्स हैं, लीगल क्लिनिक्स हैं, फ्रंट डेस्क है जहाँ आप आ सकते हैं और आपकी पूरी मदद की जाएगी। और इसी उद्देश्य के साथ जो हमारे नालसा का उद्देश्य है कि आप लोगों को पूरे बेनिफिट और स्कीम्स का लाभ पहुंचाना है, चाहे आप कहीं भी हैं, कहीं भी काम करते हैं, लेकिन जिस अथॉरिटी के पास आपको लाभ पहुंचेगा वही आपको हम लेके जाएंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ये हमारा आपसे वादा है। इसके अलावा ये देखना है कि आप जहाँ काम करते हैं कहीं आपको वर्किंग कंडीशंस ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ रहा है, या जितने काम करने के आवर्स हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा काम तो नहीं करवा रहे, या ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, कोई भी किसी तरह की समस्या या आपका किसी काम के यूनियन में किसके साथ डिस्प्यूट होती है, लड़ाई झगड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ें वो हम सॉल्व कर सकेंगे और उसको भी मेडिएशन के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर दो वर्कर्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान है यहाँ। और इसके अलावा जो भी आपके अधिकार है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस आपने ये करना है कि PLV के साथ संपर्क करना है या हमारे यहाँ ऑफिस में आइए, DLS से में आइए और आपकी पूरी मदद की जाएगी।